वर्चुअल बैठक हुई थी, जिसमें भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों का दर्जा बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक भागीदारी के रूप में बदला गया था। एक वर्चुअल बैठक में शिरकत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच ये दूसरा वर्चुअल सम्मेलन होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय संबंधों के साथ ही बहुपक्षीय संबंधों के लिहाज से ये बैठक काफी अहम है। क्वाड देशों का ये दूसरा सदस्य देश है, जिसके साथ प्रधानमंत्री एक हफ्ते के अंदर ही बैठक करने वाले हैं। इससे पहले शनिवार को ही जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने पहली बार भारत का दौरा किया और प्रधानमंत्री मोदी के साथ नई दिल्ली में बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में उन 29 पुरावशेषों का निरीक्षण किया जिन्हें ऑस्ट्रेलिया से वापस लाया गया है। इन अवशेषों में भगवान शिव, विष्णु और देवी शक्ति की प्रतिमाएं तथा जैन परंपरा के चित्र एवं सजावटी वस्तुएं हैं। इन 29 पुरावशेषों को विषयों के अनुसार 6 श्रेणियों में बांटा गया है। होली के अवकाश के बाद संसद के बजट सत्र की कार्यवाही आज से फिर शुरू हुई। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सदस्यों ने जनहित से जुड़े प्रश्नों को उठाया, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय के मंत्रियों ने दिया। Received from the state in all over India and what action taken by the government of India. माननीय अध्यक्ष महोदय, एनसीआरबी का जो डाटा है 2018 और 20 का वो मेरे पास उपलब्ध है, वो मैं सदन के पटल पर उपस्थित करा दूंगा। संबंधित जो पुलिस थाने हैं उनके द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उन्हीं की कोर्ट में उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। डाटा मैं उपलब्ध करा दूंगा। इधर त्योहार और साप्ताहिक अवकाश के बाद आज से फिर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हुई। सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा के मुख्य द्वार पर विपक्षी दल भाजपा के सदस्यों ने बालू और पत्थर के अवैध उत्खनन को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं भोजनावकाश के बाद कुछ विभागों के वार्षिक बजट पर चर्चा होगी तथा सरकार द्वारा उसे पारित कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। संपदा को लुटवाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बालू लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। बालू लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। माफिया के साथ सरकार के अधिकारियों, सरकार के संरक्षण में इस राज्य को लुटाया जा रहा है। हजारों करोड़ रुपया का खनिज संपदा, इस राज्य का राजस्व का आज नुकसान हो रहा है और लगातार जो इस राज्य के जो आम जनता है, आम किसान है, उनको प्रधानमंत्री आवास बनाने। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने विपक्ष के रवैये की आलोचना की। और तरीका है कि और जो सरकार चलाने के जो जिस तरीके से सरकार चलनी चाहिए उसको बाधित करना, तो अब आप जानते हैं कि गवर्नमेंट हाउस में जो है पीएमओ से नियंत्रित होता है। इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं हो रही है, पूरे देश में यही कर रहे हैं वो लोग। किसी भी तरह से यहाँ सरकार। इधर कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद ने भी विपक्ष के रवैये की आलोचना की। इसमें कोई मना नहीं किया जा सकता है, नई चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। पिछले सालों से जब से झारखंड बना है तब से ही हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ के मूल समस्या उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है और आज तक ऐसे कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया जो कि ज़्यादा जनसंख्या के लिए न्याय संगत हो सके। तो कहीं ना कहीं तो हम लोग को हमेशा देखने को मिलता है, तो ये सब चीज़ों को चिन्हित करके इन सब चीज़ों पे कार्रवाई करना, इस सब चीज़ों को बदलना हमारी।
भाजपा के अनंत ओझा ने मॉब लिंचिंग विधेयक को राज्यपाल द्वारा वापस किए जाने का स्वागत किया। रक्षा करना वह उनका दायित्व होता है, लेकिन झारखंड के एक सामान्य जनमानस से पूछिए आप कि भीड़ की परिभाषा क्या होती है, तो भीड़ की परिभाषा वो बता सकता है कि भीड़ क्या है, किसको कहते हैं। तो ये तो इसी उद्देश्य से विधेयक लाया ही गया था कि यह इस प्रकार का एक अल्पसंख्यकवाद का एक नारा नया इस प्रदेश के अंदर हम वातावरण बनाएं, तुष्टीकरण का एक नया वातावरण बनाएं और इसके आधार पर इन चीज़ों को तय करें। आप देखिए बगल में रुपेश पांडे की हत्या होती है, पूरा भीड़ चिल्ला करके नागरिक कह रहा है कि अगर उस घटना में मॉब लिंचिंग प्रकार की घटना है, भीड़ के द्वारा घटना है, लेकिन सरकार मौन साधे हुए आज उस। उधर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और पंदू तिर्की ने कहा कि सरकार इस विधेयक को फिर से पारित कर राज्यपाल को स्वीकृति के लिए भेजे। हमको लगता है सरकार विचार करे, तब क्या है कि विलंब नहीं होना चाहिए। अगर जरूरत हो तो सर्वदलीय बैठक बुला करके भी इस पर इसका समाधान निकालना चाहिए। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी इसके प्रति काफ़ी गंभीर है। तब है कि थोड़ा नीतिगत मामला है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन हमें विश्वास है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो गठबंधन की सरकार है निश्चित रूप से स्थानीय नीति को परिभाषित करेगी और इस राज्य के। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि विपक्ष को उचित प्लेटफॉर्म पर सभी मामलों को उठाना चाहिए। तो दिल्ली तक यहाँ लेकर पहुँच जाते हैं। अपने कार्यकाल की भी समीक्षा करनी चाहिए कि 5 साल इन्होंने क्या किया और इन 2 साल में हमारी सरकार इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे आम जन तक पहुँच रही है। तो इसका मलाल तो इन्हें जरूर होगा, इनकी खींच इन्हें जरूर होगी कि हमें जब मौका दिया जनता ने तो हमने तो कुछ नहीं किया। और ये जो झारखंडी जन सरोकार की सरकार है, झारखंडी जन मानसिकता की सरकार है, आम जन तक पहुँच रही है, तो इन लोगों को तकलीफ होना लगे। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1549 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 2652 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। देश में फिलहाल कोविड के 25,106 सक्रिय मामले शेष हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना का प्रभाव लगातार घटता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 4 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 12 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक राज्य में कोविड के 134 मामले सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 181 करोड़ 24 लाख 97 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। दुबई एक्सपो में मीडिया और मनोरंजन पखवाड़े के हिस्से के रूप में सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मीडिया उद्योग को सहयोग देने के लिए दुबई में कई बैठकों में भाग लिया। समूह है। MBC is a Middle East broadcaster. It operates in 15 countries in the Middle East. They are producing content in Arabic, and they are running 16 channels. And interesting thing is that one of the channels which they are running is called MBC Bollywood. So there they are dubbing the Bollywood content, our serials from India as well as movies into Arabic and broadcasting them, and it is a very successful channel. And they are looking for more collaboration for content with India so that our Indian stories can be made with Arabic actors in the Middle East. एशिया कप तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाजों ने 2 स्वर्ण और 6 रजत पदक पर कब्जा जमाया। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भारतीय टीम की इस जीत पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा कि भारतीय तीरंदाजों के लिए यह गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में अपने विचार 24 मार्च तक साझा कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से
कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनल। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 27 मार्च सुबह 11 बजे मन। राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री को पार कर गया है। क्षोभ के कारण आज सवेरे से बादल की रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कुछ दिन बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान और बढ़ने की संभावना है। हालांकि 24 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा। इधर बदलते मौसम को स्वास्थ्य विभाग ने भी गाइडलाइन जारी कर स्वास्थ्य केंद्रों को पूरी तैयारी करने के लिए कहा है। इसके लिए सभी जिलों के सभी सिविल से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। बैडमिंटन में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी विक्टर एक्सेलेशन ने भारत के लक्ष्य ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का सिंगल्स खिताब जीत लिया है। करना पड़ा उन्हें वर्ल्ड नंबर 1 चैंपियन लगातार गेम 21-15 से हराया गया। विक्टर ने शुरुआत से अटैकिंग खेल दिखाया, लेकिन बढ़त लेने के बाद विक्टर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने फिर स्कोर 12-2 और फिर 18-7 किया। भी नहीं थे। गेम 21-10 से अपने नाम की और स्कोर को 4 बराबरी पर। इसके बाद विक्टर ने 17-11 फिर गेम और मैच 21-15 से जीत। यहां से प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले चौथे भारतीय पुरुष पर गर्व है। अपने ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा का प्रदर्शन किया है और कड़ी चुनौती प्रधानमंत्री ने उन्हें के लिए शुभकामनाएं दी हैं। लक्ष्य सेन के धैर्य और दृढ़ता का प्रदर्शन किया की है। आपके भविष्य के प्रयासों के लिए मुझे विश्वास है कि आप सफलता को छूते रहेंगे। बच्चे का विकास ठीक से ना होना या देर से होना सेरेब्रल पाल्सी के लक्षण हो सकते हैं। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर यानी मस्तिष्क के विकास से संबंधित रोग है, जिससे बच्चे का शारीरिक संतुलन और तालमेल प्रभावित होता है। बच्चों को अगर चलने में दिक्कत है, बच्चों को अगर बैठने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत है या सुनने में दिक्कत है, दिखने में दिक्कत है, तो इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। ये यूजुअली बच्चों में प्रेजेंट करता है तब जब वो डिलेड डेवलपमेंट या माइलस्टोन्स, जैसे कि बच्चे को 3 महीने में गर्दन सीधा कर लेना चाहिए या फिर 6 से 7 महीने में बैठने लगना चाहिए या 1 साल की उम्र में थोड़ा चलने का प्रयास करना चाहिए। अगर उसमें पीछे हैं तो इसके बारे में सोचना है। सेरेब्रल पाल्सी के लक्षणों को जल्द पहचानना आवश्यक है। अधिकतर मामलों में जन्म के तुरंत बाद बच्चों में इसके लक्षण नजर नहीं आते। सेरेब्रल पाल्सी का कारण कहीं न कहीं गर्भावस्था में किसी प्रकार की परेशानी या शिशु जन्म के समय हुई त्रुटि से जुड़ा हुआ है। पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट एग्जामिन करके बताते हैं कि हर एक चारों है या एक साइड ऑफ बॉडी में इन्वॉल्वमेंट है, या जब खड़े होते हैं तो खड़े होने में कंट्रोल नहीं है, चलने में कंट्रोल नहीं है, तो
जांच की सोचते हैं तो MRI हेड कर सकते हैं, और भी जांचें हैं जिसको कर सकते हैं, और उसके बाद पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट के साथ मिलके एक प्लान बनाते हैं कि हम कैसे चलने में मदद करें, कैसे बैठने में मदद करें, कैसे सुनने में मदद कर सकते हैं। और एक प्लान के तहत अगर हम सबको मिलके काम करें इसके लिए, तो हमें करीब करीब जो सीवियर सेरेब्रल पॉल्सी है उसमें भी 30 से 40% का इम्प्रूवमेंट मिलता है, और जिनमें समझदारी की कमी नहीं है, सिर्फ चलने या हाथ हिलाने में दिक्कत है, उनको तो हम काफी हद तक मदद कर सकते हैं। गर्भावस्था में सही देखभाल और शिशु जन्म में सावधानी से सेरेब्रल पैल्सी के खतरे को कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। झारखंड में राशन वितरण के दौरान मापतौल में मिल रही गड़बड़ियों की शिकायत पर रोक लगाने के उद्देश्य से ATM द्वारा अनाज बांटा जाएगा। इसके तहत पायलट आधार पर राज्य के 10 स्थानों पर अनाज का वितरण होगा। राजधानी रांची में विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा अगले 2 दिनों में होने वाले प्रदर्शन को लेकर जिला प्रशासन ने शहर के 4 मैदानों में निषेधाज्ञा लागू की है। निषेधाज्ञा 22 मार्च की रात 9 बजे तक लागू रहेगी। JPSC ने राज्य सरकार से जमशेदपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार को बर्खास्त करने की अनुशंसा की है। आयोग के सचिव ने स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव को इस संबंध में पत्र लिखा है। श्री लाल के विरुद्ध पद पर रहते हुए बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का आरोप सही पाया गया है। रांची जिले के विभिन्न केंद्रों पर आज भी कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी सूची जिले के उपायुक्त ने साझा की है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग हेतु सुविधा उपलब्ध। गोड्डा जिले के ठाकुर के अमरपुर गांव में 16 वर्षीय एक किशोर की मौत भोरा बराज डैम में डूबकर के साथ स्नान करने डैम गया था। साथियों के द्वारा हो हल्ला करने पर खेत में काम कर रहे लोगों ने गोता लगाकर उसे बाहर निकाला। राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में दवा व्यवसायी राकेश रंजन ने आत्महत्या कर ली। अरगोड़ा थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात की। उनके परिजनों ने बताया कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में नाम आने के बाद से ही दवा व्यवसायी तनाव में थे। लोहरदगा जिले के किस्को थाना क्षेत्र के भूसाड़ में जमीन विवाद को लेकर कल 2 लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सिमडेगा जिले के जलडेगा वन क्षेत्र के लमडेगा खिजूर टोली से लगभग 25 लाख रुपए अनुमानित मूल्य के 388 सखुआ लकड़ी के बोटे जब्त किए गए हैं। वन क्षेत्र पदाधिकारी राजेश्वर पासवान ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कोकीनाडा में आयोजित होने वाली 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड की टीम रवाना हो गई। झारखंड का पहला मैच 26 मार्च को असम के साथ होगा। 18 सदस्यीय टीम में कप्तान दीप्ति कुल्लू और उप कप्तान रोपनी कुमारी को बनाया गया है। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं ब्रिटिश सेना अवध में स्वाधीनता संघर्ष को कुचलने में कैसे कामयाब हुई थी, उसके बारे में। भारत की स्वतंत्रता के प्रथम संघर्ष के दौरान अंग्रेजों ने 21 मार्च लखनऊ की घेराबंदी तोड़ने में सफलता पाई थी। स्वतंत्रता सेनानी अहमदुल्ला शाह और उनके 1002 में किलेबंद मकान से बाहर निकाले गए। इस अंतिम किलेबंदी के खत्म होते ही ब्रिटिश सेना अवध राज्य में संगठित स्वाधीनता संघर्ष को कुचलने में कामयाब हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध को 1800 क्षेत्र में मिला लिया था। 1857 में जब देश प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हुआ तो भारत के कई क्षेत्रों में ब्रिटिश आधिपत्य में नंबर
मुक्त क्षेत्र अधिकारी 1932 को अंग्रेजों ने गिरफ्तार। प्रफुल्ल का जन्म 1914 के कोमिल्ला गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। वे राष्ट्रवादी वकील रजनीकांत ब्रह्मो की बेटी थीं, जिन्होंने 1930 के दौरान वकालत छोड़ दी थी। कोमिल्ला के जुगांतर समूह में भर्ती होने वाली पहली लड़की बनी। प्रफुल्ल नंदी को अपनी इच्छा और क्रांतिकारी समझाने में सफल रहीं। नलिनी को जिले में क्रांतिकारी समूह की महिला इकाई संगठित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रफुल्ल ने शीघ्र ही स्कूल की सहेलियों शांति घोष और सुनीति चौधरी को भर्ती करके अपनी क्षमता सिद्ध कर दी। वे दोनों बाद में प्रसिद्ध क्रांतिकारी बनी। इसके बाद कोमिल्ला की जुगांतर का विस्तार करते हुए त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट संगठन की अध्यक्ष और शांति को सचिव। स्टीवेंस की को जेल में बंद कर दिया गया। बाद में सबूतों के अभाव में उन्हें नजरबंद किया गया। 30 मई 1932 को उन्हें हिजली जेल भेज दिया गया। अप्रैल 1936 में प्रफुल्ल को रिहा कर दिया गया और उनके गांव के घर में ही नजरबंद कर दिया। 1937 को प्रफुल्ल निधन हो गया। महान स्वतंत्रता सेनानी को शत शत नमन। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल पर योजना के तहत ट्रांसजेंडर और कमजोर तबकों को लगातार सहायता पहुंचाई जा रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 12 फरवरी 2022 को स्माइल आजीविका और वंचित व्यक्तियों की सहायता योजना की शुरुआत की गई। राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, शहरी स्थानीय निकायों, समुदाय आधारित संगठनों और संस्थानों के सहयोग से इस अम्ब्रेला योजना में कई व्यापक उपाय शामिल हैं, जिनमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भीख मांगने की क्रिया से जुड़े व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी उपाय शामिल हैं। मंत्रालय ने 2021-22 से 2025-26 तक की 5 साल की अवधि के लिए इस योजना के अंतर्गत 365 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास की केंद्रीय योजना के माध्यम से यह योजना 9वीं कक्षा से स्नातकोत्तर तक ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है। प्रधानमंत्री दक्ष योजना समाज के वंचित व्यक्तियों को कौशल विकास और आजीविका प्रदान करती है। यह योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ सम्मिलन में समग्र चिकित्सा स्वास्थ्य के जरिए चयनित अस्पतालों में जेंडर रीएफर्मेशन सर्जरी के लिए एक व्यापक पैकेज प्रदान करती है। मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर समुदाय को भोजन, कपड़े, कौशल विकास के अवसर, चिकित्सा सहायता आदि प्रदान करने के लिए प्रदेशों में गरिमा गृह नामक 12 पायलट आश्रय गृहों की शुरुआत की है। अपराधों के मामलों की निगरानी और समय पर अपराधों के पंजीकरण, जांच व अभियोजन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य में ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय पोर्टल और हेल्पलाइन समुदाय व भीख मांगने की क्रिया से जुड़े व्यक्तियों की समस्याओं के लिए आवश्यक जानकारी और समाधान प्रदान करेंगे। स्माइल भीख मांगने की क्रिया से जुड़े व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के माध्यम से सर्वेक्षण और लाभार्थियों की पहचान, आश्रय घरों में उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठाने के लिए भीख मांगने की क्रिया से जुड़े व्यक्तियों को एकजुट करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। भीख मांगने के कार्य में लगे बच्चों और ऐसी गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों के बच्चों के लिए शिक्षा और व्यापक पुनर्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्माइल योजना सबका प्रयास के माध्यम से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हासिल करने का मार्ग प्रशस्त
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच आज दूसरी शिखर बैठक। दोनों के बीच सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर होगा विचार। होली के अवकाश के बाद विधानसभा का बजट सत्र आज से फिर शुरू। पत्थर और बालू के अवैध उत्खनन के मुद्दे पर भाजपा विधायकों का प्रदर्शन। एशिया कप तीरंदाजी प्रतियोगिता में देश के तीरंदाजों ने दिखाया दम। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने दी बधाई। और राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री के पार। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज बादल की आंख मिचौली जारी।